वो डायलॉग शायद उनका एक व्यक्ति के साथ नहीं था, कुछ लोगों के साथ था, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ बहुत सारे लोग डिस्कस करते थे आध्यात्मिक चीज़ों को लेके। और बहुत ही साधारण कमरे के अंदर मैंने उसका डिस्कशन देखा है, मतलब जो वीडियोज़ अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे। बहुत ही मुलाकात के दौरान, मतलब वो एक साधु संत नहीं थे, वो करीब 2-3 जने थे। उस दौरान, उस मुलाकात के दौरान जिद्दू कृष्णमूर्ति को कुछ ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने पानी का गिलास, जिद्दू कृष्णमूर्ति वैसे ही बहुत सरल इंसान थे, बहुत सीधे और बहुत सिंपल, तब तक डिस्कस करेंगे जब तक वो टॉपिक या फिर वो जो तत्व है जिसके बारे में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तत्व अपने एंड पे ना पहुंच जाए। और वो तत्व ऐसा नहीं कि बातों में एंड पे पहुंचेगा, सपने वाली बात बिल्कुल नहीं करते। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी किताबों में बिल्कुल भी, मतलब ब्रह्मांड, उल्का पिंड, ठीक है, चांद तारे और एलियंस, ऐसी कोई बात नहीं करते। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी जय बजरंगबली। मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देते वक्त मुझे एक ऐसे अपने व्यक्तिगत अनुभव की याद आ गई जो मुझे करीब 2015 के लास्ट में हुआ था, 2015 के मिडिल में या लास्ट में हुआ था। जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में पहले कई वीडियो बना चुका हूँ, उनके बारे में मैं एक तरह से पॉडकास्ट भी बना चुका हूँ, उनके बारे में अलग अलग जगह मेंशन कर चुका हूँ, उसके बारे में डिस्कस भी कर चुका हूँ। लेकिन अभी भी जितना भी जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में बोला जाए तो मुझे लगता है कम है, क्योंकि उनका जो प्रभाव है मेरे जीवन में वो अच्छा खासा है। और कहते हैं कि लोगों के, मतलब जीवन में अगर कुछ बदलाव आते हैं किसी की वजह से, तो उसका कई हद तक जो श्रेय जाता है वो जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी जाता है। हालांकि मैं लगभग काफ़ी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, मेरा ज़्यादातर समय चाहे भगवत गीता हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे वो शिव सूत्र हो, ठीक है, उसके बाद चाहे आपके दूसरे जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में पढ़ना, बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु हमारी सनातन भूमि में कभी रहे हैं उनके बारे में पढ़ना। आजकल के जो आधुनिक गुरु हैं उनको तो खैर मैं ज़्यादा नहीं सुन पाता, लेकिन और सुनने की इच्छा भी नहीं होती। लेकिन अगर बात की जाए जीवन में प्रभाव, किसी अगर गुरु ने डाला है या किसी आध्यात्मिक विचारक ने डाला है, तो मैं कहूँगा जिद्दू कृष्णमूर्ति का, बल्कि मेरे ही नहीं, दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पे, उनके विचारों पे उनका असर हुआ है। अब मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में 2 या 3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। उनकी पहली बार जो मैंने किताब पढ़ी थी, मुझे बड़ा, मतलब बोर सा लगा था, क्योंकि मेरे पास किंडल एप्लीकेशन पे मैंने वो किताब डाउनलोड करके देखी थी, और किताब का नाम था कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, और ये इंग्लिश वर्जन में थी। तो इसके नीचे व्यूज़ बहुत अच्छे थे, और जब मैंने थोड़ा-सा एक सिनॉप्सिस पढ़ के देखा बुक का, तो उसमें मुझे नहीं पता था कि जिद्दू कृष्ण नाम के व्यक्ति एक आध्यात्मिक गुरु और एक आध्यात्मिक विचारक भी हैं, जो कहीं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब आपका यूके में रहते हैं। तो जब उनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा तो मैंने कहा यार इनका तो मैंने कभी ज़िक्र नहीं सुना। ओशो का नाम मैंने सुना था, ठीक है? और उसके अलावा संत तुकाराम हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, परमहंस योगानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है? और आपका रमन महर्षि हो गए। उसके अलावा जो नाम आता है गुरुओं का, उनका ध्यान रहता है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम कभी मैंने नहीं सुना था। यहाँ तक कि हमारे जो 14वें जो दलाई लामा हैं, जो बौद्ध धर्म गुरु हैं, तेंजिंग ग्यात्सो, उनके बारे में मुझे पढ़ा था, बल्कि जो कुछ क्रिश्चियन के जो फेमस जो स्पीकर हैं, जो पादरी हैं, उनके बारे में भी लगभग मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में मुझे ध्यान नहीं था। तो मैंने जब वो किताब पढ़ी और रैंडमली कोई पेज पे जाके जब मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो उसमें ये लिखा था कि जो उनकी लाइनें मेरे ध्यान में पहली बार पढ़ने से जिनका असर हुआ, वो ये था कि क्या समाज में रहने वाला इंसान सामाजिक मूल ढांचे से, या समाज की मान्यताओं से, या समाज के कल्चर से, या रूल्स रेगुलेशन से बंधा हुआ है, या फिर क्या इंसान यही सब करने इस जीवन में आया है, मतलब स्कूल जाना, पढ़ना, शादी करना, बड़े होना, जॉब करना, और किसी समाज की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना और इस दुनिया से चले जाना। तो कृष्णमूर्ति का सवाल था, जिद्दू कृष्णमूर्ति का, क्या हम दुनिया में सिर्फ यही करने आए हैं? तो मेरा थोड़ा-सा एक दिलचस्पी जागी, मैंने कहा यार ये सवाल तो बहुत ही बेसिक है, और बहुत ही, मतलब बहुत ही बेस का सवाल है, और मैं कभी उस लेवल पे सोच नहीं पा रहा था। तो मैंने जब इसको आगे पढ़ा, तो उन्होंने विचारों के बारे में बोला, और थॉट और थिंकिंग अलग-अलग कैसे होती है, ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ना शुरू करा। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की लगभग मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं।
और उनकी जैसे बहुत सारी कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। वैसे तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की आप कोई भी किताब उठा लो, आपको जीवन के हर पहलू को वो किताब टच करती हुई, वो किताब जो उनके विचार होंगे, वो जीवन के पहलुओं को बिल्कुल वास्तविक तरीके से, बिल्कुल ज्यों का त्यों वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों में आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा जोक, ऐसा कोई उदाहरण या ऐसा कोई भी सपने वाली बात बिल्कुल नहीं करते। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी किताबों में बिल्कुल भी ब्रह्मांड, उल्का पिंड, ठीक है, चांद, तारे और एलियंस, ऐसी कोई बात नहीं करते। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी सारी किताबों में, जहां तक मैंने लगभग पढ़ी है, सबके अंदर जीवन के पहलुओं को टच करने की कोशिश करते हैं। वो बड़े विस्तार से, बहुत गहराई से, बहुत डिटेल से ये समझाने की कैसे काम करती है, थॉट का जन्म कैसे होता है, ठीक है, और थॉट की लिमिटेशन क्या है, इमेजिनेशन की लिमिटेशन क्या है, इंसान का सेल्फ कैसे डेवलप होता है, ठीक है, और उसके बाद फीलिंग्स का क्या काम है, एथिकल डायलेमा कैसे कहते हैं, धर्म के बारे में वो बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से वो डिटेल में बात करते हैं और एक-एक टॉपिक को वो इतना गहराई से डिस्कस करते हैं, तब तक डिस्कस करेंगे जब तक वो टॉपिक या फिर वो जो तत्व है जिसके बारे में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तत्व अपने एंड पे ना पहुंच जाए। और वो तत्व ऐसा नहीं कि बातों में एंड पे पहुंचेगा, उस तत्व को फिलोसॉफिकली, दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका वो, चाहे आप यूनिवर्सल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे वो रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, जिस तत्व के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, उस तत्व को, उसके अंत तक उसको पहुंचा के छोड़ते हैं। ये खूबी मैंने सिर्फ जिद्दू कृष्णमूर्ति में देखी है। ये खूबी ना तो और ना ही ये काबिलियत किसी आजकल के गुरु में नजर आती है। और जहां तक मुझे लगता है कि लोग इतनी गहरे तक सोचना भी नहीं चाहते। और जिद्दू कृष्णमूर्ति की बातों को सुनकर ही ऐसा लगता है कि सोचना बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि सबसे मुश्किल काम क्या है एक इंसान के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि इंसान के लिए सोचना बहुत मुश्किल काम है। फ़ील करना बहुत आसान है, ठीक है? इमोशनल होना भी बहुत आसान काम है, लेकिन सोचना, और वो भी इतना साइंटिफिकली और इतना फिलॉसफिकली, बहुत मुश्किल काम है, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी सारी किताबों में बहुत सरलता से करते हैं। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों को ये लगता है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति नास्तिक थे। नहीं, जिद्दू कृष्णमूर्ति बिल्कुल भी नास्तिक नहीं थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताबों में मैंने खुद पढ़ा है, उनका एक कॉन्वर्सेशन ऑडियो रिकॉर्ड मैंने खुद उनके बारे में सुना है। उनके एक बहुत ही करीब मित्र थे, जो एक फिजिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर डेविड बॉम। डॉक्टर डेविड बॉम के साथ एक कॉन्वर्सेशन में उन्होंने खुद कहा है कि उनकी मुलाकात किसी साधु संत से हिंदुस्तान में हुई थी, और उस मुलाकात के दौरान, मतलब वो एक साधु संत नहीं थे, वो करीब 2-3 जने थे। उस दौरान, उस मुलाकात के दौरान जिद्दू कृष्णमूर्ति को कुछ ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने पानी का गिलास, जिद्दू कृष्णमूर्ति वैसे ही बहुत सरल इंसान थे, बहुत सीधे और बहुत सिंपल थे, और उन्होंने वो पानी का गिलास उठा के उस संत के हाथ में दिया, उस साधु संत के हाथ में, और वही पानी का गिलास जब उस साधु संत ने वापस जिद्दू कृष्णमूर्ति को दिया, तो वो पानी बहुत ज्यादा गर्म था। और जब जिद्दू कृष्णमूर्ति ने वो गिलास उस संत को पकड़ाया था, तो बहुत ठंडा पानी था, मतलब फ्रिज में से निकला हुआ एक नॉर्मल ठंडा पानी था। लेकिन जब वो गिलास मिला था जिद्दू कृष्णमूर्ति को, तो कुछ समय बाद, कुछ क्षणों बाद ही वो पानी बहुत गर्म था। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने ये बात अपनी किताब में कही है कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इस दुनिया में कुछ ऐसी एनर्जी काम करती है, और उस एनर्जी पे एक हद तक इंसान का वश चलता है। मतलब एक सर्टेन प्रैक्टिस के बाद, कुछ योग के बाद या कुछ सिद्धियों के बाद, इंसान एक ऐसे लेवल पे आ जाता है कि उसकी कहीं ना कहीं भौतिक सिद्धांतों पे कहीं ना कहीं इंसान की चलने लगती है। एक ये अनुभव जो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपने बारे में बताया था, जो उनको संतों के साथ हिंदुस्तान में हुआ था। हालांकि पंडित वगैरह को लेकर जिद्दू कृष्णमूर्ति से पंडित बहुत चिढ़ते थे। ये जो पंडित वगैरह बैठे रहते हैं ना, खासकर कास्ट को लेके जो चलता है, मंदिरों में जो चलता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति हिंदुस्तान में, खासकर स्पिरिचुअल दुनिया में, इस चीज को लेके बहुत बदनाम थे कि उनके सामने पंडित कोई नहीं बैठ पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तार्किक थे। और दूसरा, वो तार्किक भी इस लेवल पे थे कि जिस टॉपिक पे या जिस विषय में जब वो बात करते थे, तो उसकी गहराइयों पे जाते थे। तो
उस गहराई तक जाने के लिए वैसे स्थिरता और वैसी अटेंशन और उस लेवल की इंटेलेक्चुअल चाहिए, जो कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के लिए बहुत बढ़िया थी, लेकिन दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देती थी, क्योंकि आम इंसान तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती थी। एक और इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में ये बताता है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति नास्तिक नहीं थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक डायलॉग के अंदर ही, वो डायलॉग शायद उनका एक व्यक्ति के साथ नहीं था, कुछ लोगों के साथ था, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ बहुत सारे लोग डिस्कस करते थे आध्यात्मिक चीज़ों को लेके, और बहुत ही साधारण कमरे के अंदर मैंने उसका डिस्कशन देखा है। मतलब जो वीडियोज़ अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, बहुत ही साधारण कमरे के अंदर नॉर्मल से माइक के सामने एक सफ़ेद रंग के मतलब गद्दों के ऊपर, चटाई के ऊपर बैठ के उस व्यक्ति ने अध्यात्म के बारे में लोगों को समझाया है। तो ऐसे किसी डायलॉग में या कॉन्वर्सेशन में मैंने सुना है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने ये कहा था कि मैं इस बात को मानता हूँ और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसी एनर्जी है जो इस दुनिया को संचालित करती है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक डायरेक्शन दे रही है। और वो जो एनर्जी है, चाहे वो आप कोई मिस्टिकल एनर्जी हो, चाहे कोई मतलब कोई बाहरी ताकत हो, चाहे उसको आप परमात्मा का नाम दे सकते हो, यू कैन कॉल इट गॉड और एनीथिंग एल्स, बट जिद्दू कृष्णमूर्ति हैज कॉन्फेस्ड कि उन्होंने एक एनर्जी को महसूस किया है, और वो इस बात को भली भांति पूरे होश में एक्सेप्ट भी करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक एनर्जी है। उस एनर्जी को समझने के लिए हमें पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो जिद्दू कृष्णमूर्ति के आध्यात्मिक सफर का हिस्सा रहे हैं, जिनको मैंने खुद सुना है और कई बार सुना है। ठीक है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में ये कुछ बातें मैं बताना चाह रहा था, जिसकी तरफ से भी सवाल आया था, और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहना चाहूँगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति जीवन की सच्चाई को, चाहे वो कड़वी हो, चाहे वो मीठी हो, चाहे वो खट्टी हो, चाहे वो कैसी भी हो, जिद्दू कृष्णमूर्ति जीवन की सच्चाई को बिल्कुल एज इट इज टच करने की कोशिश करते हैं। ना तो वो ओशो की तरह चुटकुले सुनाएंगे, ना ही वो किसी और आध्यात्मिक गुरु की तरह घुमा फिरा के बात करेंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति अगर बात करते हैं दुख की, पीड़ाओं की, दर्द की, आंसुओं की, तो उनका पहला सेंटेंस ही उसी चीज से स्टार्ट होगा। वो बिल्कुल भी इधर उधर की बात या कोई कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश नहीं करते, और यही खूबसूरती जिद्दू कृष्णमूर्ति को आज भी लोगों में, आध्यात्मिक दुनिया में जिंदा रखती है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मैंने सुने हैं जो ओशो की तारीफ करते हैं। हालांकि बागेश्वर धाम जैसा जो मतलब जो कथावाचक हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, उन्होंने भी ओशो की बहुत तारीफ करी है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति की तारीफ इसलिए नहीं की जाती ज्यादातर, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति आपकी चेतना पे डायरेक्ट अटैक करते हैं। वो एंटरटेनमेंट का सपोर्ट नहीं करते। कथावाचक क्या कर रहे, तो कथावाचक तो एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी कथावाचक को उठा के देख लो, चुटकुले सुनाएंगे, इधर उधर की बातें सुनाएंगे, और पब्लिक जो आती है कथा सुनने के लिए उनके साथ मजाक करेंगे। ठीक है, वो लोगों को चाहिए। जिद्दू कृष्णमूर्ति की किसी भी टॉक के अंदर शायद ही आपको ऐसा मिलेगा कि कहीं मजाक हो रहा है। मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा खिलखिलाते, पूरा ठाके मारते हुए हंसते देखा है। नहीं तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की मैंने बिल्कुल भी एकदम ठाके मारते हुए हंसते हुए भी नहीं देखा। ऐसा नहीं कि वो दुखी थे, क्योंकि वो तो एनलाइटन थे, लेकिन उनकी जितनी भी सभाएं होती थी, जितना डिस्कशन होता था, सिर्फ टॉपिक पे बात होती थी, और वो टॉपिक इंसान को छूता था। तो ये थी जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो आध्यात्मिक सफर में से कुछ बातें जो मैंने पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं वीडियोस में, और उनको समझने की कोशिश करी है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।